उत्तर भारत के एक दूर दराज गांव का नाम था मधुपुर। चारों ओर खेत, बीच में कच्ची सड़क और गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़, इतना पुराना कि गांव के बुजुर्ग भी उसकी उम्र नहीं जानते थे। कहा जाता था, सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास कोई नहीं जाता। रमेश, जो शहर से पढ़ाई करके हाल ही में गांव लौटा था, इन बातों पर हंसता था। उसके लिए ये सब अंधविश्वास थे। एक शाम जब हल्की बारिश हो रही थी, रमेश ने देखा कि पीपल के नीचे कोई औरत खड़ी है। सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और आंखें अजीब तरह से खाली। कौन है वहाँ? रमेश ने आवाज़ दी। औरत ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोली, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अचानक तेज हवा चली, पीपल की पत्तियां जोर से सरसराने लगीं और अगले ही पल वो औरत गायब। उसी रात गांव में खबर फैली, फिर से किसी ने पीपल के पास रोने की आवाज़ सुनी। रमेश अब डर चुका था। वो सीधा गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हरिराम काका के पास गया। काका ने लंबी सांस ली और बोले, जिसे तुमने देखा वो चंपा थी। चंपा 20 साल पहले की कहानी। चंपा एक गरीब औरत थी। उसका पति मर चुका था और गांव के जमींदार ने उस पर बुरी नज़र डाली। जब उसने विरोध किया तो एक रात उसे और उसके छोटी बच्चे को पीपल के नीचे जिंदा दफना दिया गया। गांव डर के मारे चुप रहा, कोई कुछ नहीं बोला। हरिराम काका की आवाज़ कांप रही थी, उसकी आत्मा अब भी अपने बच्चे को ढूंढती है। उसी रात रमेश ने सपना देखा, पीपल का पेड़, खून से सनी जमीन और चंपा की आवाज़, सच बाहर लाओ। सुबह होते होते गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मवेशी मरने लगे, बच्चे बीमार पड़ने लगे और हर रात पीपल के नीचे रोने की आवाज़ तेज होती गई। रमेश ने तय किया, अब और चुप्पी नहीं। उसने पुलिस को बुलाया। जमीन खुदवाई गई। पीपल के नीचे से मिले एक औरत और एक बच्चे के कंकाल। पूरा गांव सन्न रह गया। जमींदार का बेटा गिरफ्तार हुआ। उस रात पीपल के नीचे रमेश फिर गया। हवा शांत थी और पहली बार चंपा मुस्कुरा रही थी। उसकी गोद में बच्चा था। वो बोली, अब मैं जा सकती हूँ। धीरे धीरे उसकी आकृति धुंधली हुई और फिर हवा में घुल गई। अगली सुबह से न रोने की आवाज़ आई, न कोई साया दिखा। पीपल का पेड़ अब भी खड़ा है, लेकिन गांव वाले कहते हैं अब वो डरावना नहीं बल्कि गवाह है। सच दबाया जाए तो आत्मा बन जाता है और सच बाहर आ जाए तो आत्मा को भी शांति मिल जाती है।